अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ जानलेवा हमला। डोनाल्ड ट्रंप ने हमले का कनेक्शन ईरान के साथ जोड़ा। ईरान से बातचीत करने के लिए अब इस्लामाबाद नहीं जाएंगे ट्रंप के दूत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर वॉशिंगटन के होटल हिल्टन में हमला हुआ है। इस हमले में ट्रंप बाल बाल बच गए हैं। हमलावर को सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने गिरफ्तार कर लिया है। वैसे ये पहला मौका नहीं है कि होटल हिल्टन में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति पर हमला हुआ हो। 45 साल पहले भी यहां अमेरिका के राष्ट्रपति पर ही हमला हुआ था। तब राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गए थे। 1981 में हुई इस घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा और सख्त कर दी गई थी। वैसे रोनाल्ड और डोनाल्ड पर हुए हमले में एक और समानता रही है। दोनों ही रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं। 1981 में रीगन पर जब हमला हुआ, उस वक्त भी अमेरिका और ईरान के बीच बेहद तनावपूर्ण माहौल चल रहा था। और आज जब डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है, तब भी ईरान के साथ अमेरिका के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं। यहां तक कि दावा यह किया जा रहा है कि दोनों के बीच कभी भी फिर से जंग शुरू हो सकती है। ट्रंप की तरफ से तो यहां तक कहा गया है कि यह हमला उन्हें ईरान जंग रोकने से नहीं रोक पाएगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इस हमले के पीछे ईरान का हाथ है? क्या ईरान ट्रंप को रास्ते से हटाना चाहता है, या फिर हमलावर मानसिक रूप से बीमार है, या फिर वो ट्रंप का राजनीतिक विरोधी है, या फिर ट्रंप को मध्यावधि चुनाव में हार का डर दिख रहा है और जनता में सहानुभूति हासिल करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से ही कोई साजिश की गई हो। ट्रंप पर हमले को लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन ट्रंप इसका कनेक्शन सीधे सीधे ईरान जंग से जोड़ रहे हैं। और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी खास रिपोर्ट और बात करते हैं इन सवालों पर कि आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के पीछे किसका हाथ है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है। उनकी जान लेने की कोशिश की गई है। वॉशिंगटन के होटल हिल्टन में उन्हें गोलियों का निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ट्रंप की किस्मत अच्छी थी कि वो बाल बाल बच गए। अब देखा जाए तो पिछले एक साल में ट्रंप पर कई बार हमले हुए, जिनके ईरान से कनेक्शन भी जोड़ने की कोशिश की गई। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि हिल्टन होटल में हुए हमले के पीछे कहीं ईरान का ही हाथ तो नहीं था। लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले डोनाल्ड ट्रंप अपने ऊपर हुए इस हमले को लेकर क्या कह रहे हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। तो ट्रंप ने कहा है कि दुनिया एक हिंसक जगह है, और जब मेरे अपने राष्ट्रपति पद की बात आती है, तो जब आप प्रभावशाली होते हैं तो लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। राष्ट्रपति होना एक खतरनाक पेशा है और मेरे खिलाफ हिंसा की कोशिश इस काम का हिस्सा है। लेकिन इस तरह की कायरतापूर्ण घटनाएं मुझे मेरे मिशन से पीछे नहीं हटा सकती। यह घटना मुझे ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध में जीत हासिल करने से नहीं रोक पाएगी। अब आप खुद भी समझ सकते हैं कि ट्रंप ने यह नहीं कहा कि हमलावर ईरान से आया था या ईरान से उसका कोई कनेक्शन था, लेकिन ट्रंप ने इस हमले का कनेक्शन जरूर ईरान जंग से जोड़ दिया है। वैसे ईरान जंग को लेकर ट्रंप का सबसे ज्यादा विरोध अमेरिका के ही अंदर हो रहा है। ऐसे में ट्रंप से पत्रकारों ने भी सवाल कर दिया, और सवाल सीधा था कि क्या हमलावर का कनेक्शन ईरान से है? क्या इस घटना के पीछे ईरान का हाथ है? और जवाब में ट्रंप ने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता है, फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ईरान ऐसा शायद नहीं करेगा। ट्रंप ने अपने जवाब में कहा कि मुझे लगता है कि हमलावर एक सिरफिरा है। संभवतः वो अकेला शूटर था और अकेला ही साजिश रचने वाला था। मुझे नहीं पता कि इसका ईरान से लेना देना है या नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन आप कभी भी नहीं जान सकते। हमें बहुत कुछ पता चलेगा। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोग इस पर काम कर रहे हैं और हमें बहुत कुछ पता चलेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि शायद उस हमलावर का एकमात्र निशाना मैं खुद था। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि गोलीबारी की यह घटना मुझे ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध में जीत हासिल करने से नहीं रोक सकती। सुरक्षा संबंधी खतरे के बावजूद मेरा प्रशासन अपने उद्देश्यों पर केंद्रित है। यानी ईरान जंग से अमेरिका का ध्यान अभी हटा नहीं है। यानी अभी तक यह साबित तो नहीं हुआ है कि ट्रंप पर हमले के पीछे ईरान का कोई हाथ था, लेकिन इस संभावना से पूरी तरह इनकार भी नहीं किया जा रहा है। और इसके पीछे का कारण भी है, क्योंकि इससे पहले ट्रंप पर जो हमले हुए
उनमें से अधिकांश में ईरान का कनेक्शन सामने आ चुका है। उन हमलों का अगर हम जिक्र करें तो 2024 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप की जान लेने की साजिश रची गई थी। पाकिस्तानी नागरिक आसिफ रजा मर्चेंट की ट्रंप से नाराजगी का कारण था ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी, जिसकी जान 2020 में अमेरिका के एक ड्रोन हमले में चली गई थी। उस वक्त ट्रंप ही अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ऐसे में 2024 में जब ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त आसिफ रजा मर्चेंट अप्रैल 2024 में एक व्यवसाय के देश में पाकिस्तान से अमेरिका पहुंचा। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने दावा किया कि मर्चेंट को ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने प्रशिक्षित किया था, जिससे वो अमेरिका में राजनीतिक लोगों पर हमले को अंजाम दे सके। खासतौर पर उसके निशाने पर ट्रंप थे। मर्चेंट ने ट्रंप की जान लेने के लिए किराए पर लोगों को लिया, लेकिन जिसके जरिए मर्चेंट ने ट्रंप की जान लेने की साजिश रची थी, हकीकत में वो व्यक्ति FBI का एजेंट था। मर्चेंट ने उसे $5000 का भुगतान भी किया। जांच में सामने आया कि मर्चेंट ने ट्रंप की जान लेने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था कि कहां हमला होना है और हमलावर किस जगह से गोली चलाएगा, यह सब कुछ तय कर लिया गया था। जुलाई 2024 में मर्चेंट को गिरफ्तार किया गया, उस पर मुकदमा चला और मार्च 2026 में उसे दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी गई। अब मर्चेंट अकेला आदमी नहीं था जो ट्रंप की जान लेने की फिराक में था। अफगान नागरिक फरहाद शकीरी भी ट्रंप की जान लेने की प्लानिंग कर रहा था। अमेरिकी न्याय विभाग यानी DOJ का दावा है कि शकीरी को IRGC ने डोनाल्ड ट्रंप की जान लेने का काम सौंपा था। सितंबर 2024 में शकीरी को यह काम मिला। 7 अक्टूबर 2024 को IRGC ने उसे 7 दिन में पूरा प्लान तैयार करने को कहा और यह भी कहा कि अगर मजबूत प्लान तैयार करने में शकीरी कामयाब नहीं रहता है तो ट्रंप पर हमले का प्लान चुनाव बाद तक के लिए टाल दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव में ट्रंप हारते हैं जिसकी संभावना दिख रही थी। तब ट्रंप की जान लेना ज्यादा आसान काम होने वाला था। शकीरी अमेरिकी जेल में 14 साल सजा काट चुका था और उसने जेल में बने अपने साथियों की मदद से ट्रंप की जान लेने का प्लान बनाया, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाया। अमेरिकी जांच एजेंसियों को उसके प्लान की खबर लग गई, लेकिन शकीरी पकड़ में नहीं आया, जिसके बाद 4 मार्च 2026 को एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दावा किया कि ट्रंप की जान लेने की योजना बनाने वाली यूनिट के नेता शकीरी को हमने खोजकर मार गिराया है। जुलाई 2024 में पेंसिल्वेनिया की रैली में भी ट्रंप पर हमला हुआ था, जिसमें हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स का ईरान से कोई सीधा संबंध सामने नहीं आया। इस घटना में ईरान का कोई भी कनेक्शन नहीं मिला था, लेकिन ट्रंप की जान बच पाई। इसके पीछे जरूर ईरान माना गया, क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था कि ईरान की तरफ से ट्रंप पर हमला हो सकता है और यही कारण था कि ट्रंप की सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई थी और इसी के चलते हमलावर को ट्रंप पर निशाना साधने के लिए काफी दूर से कोशिश करनी पड़ी थी और गोली ट्रंप के बेहद करीब से बमुश्किल कुछ इंच की दूरी से निकल गई थी, जिसके चलते ट्रंप की जान बच गई। यह हमला ट्रंप के लिए ही फायदेमंद साबित हुआ। ट्रंप के पक्ष में जनता की सहानुभूति दिखाई दी और साथ ही ट्रंप ने खुद को एक मजबूत लीडर के रूप में पेश किया और अब एक बार फिर ट्रंप पर हमला हुआ है और एक बार फिर ईरान को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि इस हमले के पीछे ईरान का वाकई हाथ था या नहीं, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि 6 महीने बाद अमेरिका में होने वाले मिड टर्म पोल पर इस घटना का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसे लगे आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन बताइए और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।